कि फाइल को रटना नहीं, व्हाट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया ना, तो सर ने उनको वापस भेजाया। फाइल का फॉर्मेट देख लेना, क्योंकि तो हमारी क्लास वाले आज परेशान हुए थे। अगर आपको फाइल का PDF चाहिए। राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सभी। और अभी हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि आज था हमारा अकाउंटेंसी का वाइवा, जो कि हो सकता है खलास। तो उसी का एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ तुम लोगों को, क्योंकि हमने जहाँ तक यूट्यूब पे सर्च किया एक भी ऐसी वीडियो ढंग की नहीं मिली हमको जिससे हमको पता चल सके कि हाँ अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट वाइवा कैसे होता है। सो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बने रहिए आखिरी तक। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा अकाउंटेंसी का जो प्रोजेक्ट पूरा होता है वो होता है 20 मार्क्स का, जिसमें से 12 मार्क्स होते हैं फाइल के एंड 8 मार्क्स होते हैं हमारे वाइवा के। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइल के। फाइल में सबसे मेन बात याद रखना कि ज़्यादा डेकोरेट मत करना, कि वो एक्सटर्नल मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं देने वाले हैं तुम लोगों को। और जो फाइल तुम लोगों ने बनाई है उसमें वो डिज़ाइन भी नहीं दिखते। हम बना के गए थे थोड़ी बहुत डिज़ाइन, उन्होंने बस जस्ट पेज पलटे हैं कि फॉर्मेलिटी, ऐसा फॉर्मेलिटी लगा मुझे, लेकिन बहुत अच्छी बात है ना। तो मतलब कि हम लोगों को इतना हेल्प हो जाएगी कि नॉर्मली बनानी है फाइल, ऐसा कुछ मेहनत नहीं करनी है उसमें। सेकंड चीज़ याद रखना, बैलेंस शीट P&L ये सब हाथ से बनाना, प्रिंट आउट ना ही निकलवाओ तो ही बेहतर है। हमारी क्लास वाले आज परेशान हुए थे क्योंकि वो लोग थोड़ा प्रिंट आउट निकलवा के ले गए थे। हमने भी प्रिंट आउट निकलवाया, लेकिन कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट हाथ से ही बनाना है, तो वो हाथ से ही बना लेना। थर्ड चीज़ जो तुम लोगों को अपनी फाइल में याद रखनी है कि फाइल को रटना नहीं है कि इसमें ये है कंपनी का नाम तो याद रख लेना, हिस्ट्री वगैरह, क्योंकि हम हिस्ट्री लिख के गए थे, उन्होंने हिस्ट्री से कुछ नहीं पूछा है। फाइल का फॉर्मेट देख लेना, सबसे पहले इंडेक्स होता है। और हाँ, तुम लोगों को अगर फाइल भी चाहिए मेरी PDF दे दूंगी मैं, बस कमेंट में बताना चाहिए है कि नहीं, और एक शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूंगी मेरी फाइल कैसी थी, क्योंकि मैंने वीडियो बना ली थी पहले ही, समझदार। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं कि वाइवा कैसा होता है। वाइवा होता है हमारा 8 मार्क्स का, जिसमें से तुम लोगों को फाइल में से कुछ याद नहीं करना है। सबसे पहली टिप, और बहुत ही ब्रह्मास्त्र की फाइल से याद मत करना। वो अटकेंगे कहाँ, हमने हिस्ट्री याद करके गए थे हम, उन्होंने ऐसे पेज पलटे जल्दी जल्दी, और वो सबसे पहले आए कंपनी प्रोफाइल पे। कंपनी प्रोफाइल याद से लिख लेना और उसको याद कर लेना, बस उसी को याद करना है, क्योंकि वो वहाँ ज़रूर अटकेंगे। उसमें से वो क्या पूछ सकते हैं, फाउंडर कौन था, और मैंने की पर्सन्स लिखे थे, उनमें से एक पर्सन का नाम उन्होंने बोला था और बोला था इनका डेजिग्नेशन बताओ, तो वो हम थोड़ा अटक गए थे, लेकिन हमने बता दिया था क्वेश्चन। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो वो बिजनेस स्टडीज़ पे आ गए थे, लेकिन वो रिलेटेड था इसलिए हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन याद था कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। सो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बता दिया। मुझे नहीं पता था कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है मेरी कंपनी का। कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है कि कंपनी ने कितना खुद का पैसा लगाया है, मतलब शेयर होल्डर्स का, उसके बाद और कितना उधार पे लिया है, इक्विटी कितना है, और टोटल डेट कितना है। सो वो मुझे नहीं पता था कि कंपनी ने कैसा लिया है, लेकिन हमने इतना फुल कॉन्फिडेंस के साथ उनसे बोला, सर इक्विटी इज़ मोर इन माय कंपनी एंड लेस इज डेट। सो उन्होंने फाइल में नहीं देखा कि कितना इसने सही बोला गलत बोला, बस उन्होंने बोला ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बिजनेस का ही पूछा था कि व्हाट इज़ EBIT। तो हम खुश हो गए क्योंकि ये हमें पता था, लेकिन हमने फिर भी उनसे कंफर्म करने कि सर क्या आपने बोला, क्या बोला, हमने सुनाई नहीं दिया, सॉरी सर। तो वो कहने लगे व्हाट इज़ EBIT, सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हमने बोल दिया। थर्ड चीज़ उन्होंने पूछी हमसे, एक डेट कोई सा फॉर्मूला था, मुझे याद नहीं आ रहा है। सो उस फॉर्मूला व्हाट डज इट इंडिकेट, कि ये फॉर्मूला आप लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है, ये रेशियो क्या इंडिकेट कर रहा है। सो आप लोग बस वो बता देना। मैंने नॉर्मल डेट से रिलेटेड था तो मैंने बोल दिया था, डेट टू इक्विटी था शायद, ऐसा कुछ। सो वो बताया हमने, तो वो कहने लगे ओके योर वाइवा इज़ ओवर। आई बी लाइक हो गया भाई वाइवा। तो इतना इजी वाइवा रहता है। और फिर हम चुपचाप बैठ गए। हमारे जो साथ वाले 4 लोग थे उनसे सर ने वाइवा पूछा, उनकी फ़ाइल मैं ये सब ऑब्जर्व भी कर रही थी, और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये सब जाके हमारे जूनियर्स को बताएंगे हम कि ये ऐसे ऐसे तुम लोगों को वाइवा देना है। तो वो सर बस फाइल पलटा के और रखते जा रहे थे, और वो मेन ये देख रहे थे कि सबने कंपैरेटिव कॉमन साइज बनाया है कि नहीं, क्योंकि हमारी क्लास के बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने नहीं बनाया था। तो सर ने उनको वापस भेजाया, कहने लगे कि तुम लोग ये
प्रिपेयर करके आओ। और लास्ट मोमेंट पे अगर तुम लोगों के ज़्यादा बच्चे हैं ना क्लास में, सो वो उतना कुछ ध्यान नहीं देंगे वाइवा में। स्टार्टिंग के बच्चों को प्रॉब्लम होगी थोड़ा। हम लोगों का कैसा हुआ था, शुरू में स्टार्टिंग के बच्चों को बुलाया, उसके बाद हम लोगों का जैसे ही नंबर आया 30 कुछ, हम लोगों के में 45 स्टूडेंट हैं, सो वो लास्ट से 45 से शुरू कर दिया। सो थोड़ा 2-4 बच्चे लास्ट के गए, फिर शुरू के जाने लगे थे। सो ऐसा हुआ था। और लास्ट मोमेंट पे तो वो 5-5, 6-6 बच्चों को बुलाएंगे। हमारा वाइवा हुआ उसके बाद और बच्चे बचे थे थोड़े, 8-9 बच्चे होंगे, इतने बच्चे बचे थे। सबको एक साथ बुला लिया कि कंबाइंड सामूहिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो ऐसा वाइवा हुआ था। और इतना कुछ डरने की बात नहीं है, बहुत ही इजी वाइवा था। और बस नॉर्मली जो सिलेबस है ना तुम लोगों का, वो याद प्रिपेयर करके जाना, सब आसानी से दे दोगे। इतना कठिन नहीं पूछते हैं कि प्रोप्राइट रेशियो का इतना है तो इसका इतना होगा कितना, वो कुछ नहीं पूछते। फिगर्स बिल्कुल याद मत रखना कि बैलेंस शीट का टोटल ये है, लाइबिलिटीज़ का टोटल ये कुछ नहीं पूछेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये पूछ सकते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ऐसा कुछ है ना, तो वो पूछ सकते हैं। इतना कुछ खास नहीं पूछा तो उन्होंने, बस फॉर्मूला पूछ सकते, तो इसी को याद रखना। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वाइवा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर देना और कमेंट में बता देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आपको फ़ाइल का PDF चाहिए तो वो भी कमेंट में बता देना, हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद एक शॉर्ट्स वीडियो भी डाल ही देंगे ये फ़ाइल की, क्योंकि हमने बना के रखी थी हमारी फ़ाइल की वीडियो। सो मिलते हैं। और कुछ हेल्प चाहिए हो और एक वीडियो मेरी अलग से क्रिएट कर देंगे हम उसमें, कि आप लोगों को किस तरीके से अपनी फ़ाइल बनानी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक ब्लॉग, एक तो गाइस ब्लॉग ही ब्लॉग बनाते ना तो उसकी याद है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन्फॉर्मेटिव, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्या है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड राधे राधे।